जय हिंद। नमस्ते। बहुत दिनों के बाद हम लोग आमने सामने हो पा रहे हैं। फिर भी आप लोगों का मान सम्मान हमारे प्रति जो है, कई लोग मैसेज करके फ़ोन करके कह चुके हैं कि वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। ठीक है भाई, वीडियो बनाते हैं। जो बातें होनी थी, जो बातें करनी थी, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। यदि किन्हीं को मेरे बातों पर विश्वास न हो तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। किंतु इस अथाह प्रेम सागर में आप सबों का हृदय से स्वागत है। एक अत्यावश्यक जानकारी देनी है, इसे निश्चित रूप से सुन लें। आगे भी हम देंगे, लेकिन सबसे मुख्य जानकारी ये है कि कुछ लोग एबोर्ड बॉन्ड नहीं, मतलब सहारा रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जो मंथली खाता चलता था रियल इस्टेट, और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत अगर चलता था वो मल्टीपुल का मंथली खाता, आप लोगों को स्मरण होगा और आप लोग बढ़िया से जानते हैं कि उस खाते को 2012 ईस्वी में कन्वर्जन में डाल दिया था, सबका क्यूसॉप हो गया था, और उसके बाद सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का रसीद कटना उस पर शुरू हो गया। आप लोग ध्यान से सुन लें, उन समस्त खाताओं का भी भुगतान के लिए डिमांड करें। ये जानकारी हमको बाद में प्राप्त हुई है कि कुछ लोग ऐसे उसको डिमांड नहीं कर रहे हैं। हालांकि रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड के एफडी का डिमांड नहीं करना है, किंतु जितने भी मंथली खाता थे इस दोनों कंपनियों के अंतर्गत, उनको आराम से खूब बढ़िया से डिमांड कर दें। जिस पार्ट का क्यूसॉप हुआ उस पार्ट को छोड़कर शेष का डिमांड कर दें। अगर क्यूसॉप नहीं हुआ तो समस्त जमा का आप जो है सो भुगतान डिमांड कर दें। मान लीजिए कि किसी का खाता 2010 ईस्वी में खुला, 10 या 11 में, हाँ खुला, और वो किसी भी कारणवश 2012 में जो है सो उसका कन्वर्जन हो गया। तो किसी का दो किस्त, किसी का 4 किस्त, किसी का 10 किस्त, किसी का 8 किस्त, किसी का कन्वर्जन में चला गया, लेकिन उसका कन्वर्जन नहीं हुआ तो समस्त जमा का पैसा का भुगतान का डिमांड कर दें। अगर कन्वर्जन में चला गया, क्यूसॉप में कट गया, तो शेष पैसे को ही डिमांड करें, जिसका बाद में पासबुक बनाकर दिया गया एस भविष्य का। इन समस्त खातों का भुगतान का डिमांड कर दें। जो पासबुक बदल पाए, नहीं बदल पाए तो उसका भी डिमांड कर दें। रियल इस्टेट के भी खाते का कुछ क्यूसॉप में भुगतान हुआ, क्यूसॉप में ट्रांसफ़र हुआ। जो लोग करवा पाए, नहीं करवा पाए तो उसका भी डिमांड कर दें। जिसका क्यूसॉप हो गया उतने पैसे को छोड़कर शेष पैसे का रसीद नंबर से आप देखिएगा तो अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का 80 से शुरू हुआ था रसीद नंबर, और उससे पहले का 010 में था। तो उन समस्त रसीद को छांटकर इसका डिमांड कर दें। अगर उसका भी भुगतान नहीं हुआ तो समस्त का भुगतान कर लें। अधिक कन्फ्यूजन हो तो मेरे मोबाइल 799 231 6982 6982 पर फ़ोन कर लें। मेरा दूसरा नंबर है 99 34 49 48 64। जिन किन्हीं व्यक्तियों को अगर हमारे वीडियो से संतुष्टि नहीं हो और नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। दूसरी सावधानी, चाहे सुपर बीबी हो, चाहे गोल्डन 24 हो, चाहे स्टार 2 हो, या चाहे ग्लोबल हो, पीक मतलब वो 10 साल में 10.5 साल में 4 गुना वाला ग्लोबल 4 ही क्यों ना हो,
बहुत सारी शिकायत आए हैं कि उसके प्रथम पन्ना पर जो मूलधन है वो प्लस सेकेंड पन्ना का ज्वाइनिंग पॉइंट, जिसके ऊपर में लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर, मतलब दिखा देते हैं, उसमें लिखा हुआ है इन द बेसिस ऑफ ये सब, तो वो आराम से उसका ज्वाइनिंग पॉइंट लिखें। कुछ लोग उसके ज्वाइनिंग पॉइंट के स्थान पर नीचे में जो 7 गो छोटा छोटा पिक्चर बना हुआ है, उस पिक्चर के नीचे में जो गैप स्थान है, जो जिसमें मंथ लिखा हुआ है, उस मंथ वाले पर 2 जीरो बैठा करके उसका डिमांड कर रहे हैं। गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि हो सकता है कि ये सबका जो है सो अथी दे, रिजेक्शन देगा, जिसका मिसमैच होगा उसका रिजेक्शन देना चाहिए। फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे अवस्था में अगर हम लोग मिस्टेक कर देंगे तो परेशानी हम ही को होगी। तीसरी सावधानी, कुछ लोग मैच्योर्ड खाता का ही डिमांड कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि अनमैच्योर्ड, किसी का 28 में पूरेगा, किसी का 26 में पूरेगा, किसी का 30, 32, 35 तक में है, वो पूरेगा। उस खाते को रखना नहीं है, उसको भी डिमांड कर देना है। अब एक भ्रांतियां कि 10,000 से अधिक किसी को नहीं मिलेगा, या 10-10 हज़ार करके पहले लॉट में देगा उसके बाद देगा, ऐसा कभी मत सोचिए। 10,000 और कम, 10,000 या उससे कम जिसका भी पैसा जमा है मूलधन, वो फर्स्ट लॉट में उनको दिया जाएगा। बाद में उससे अधिक वाले को दिया जाएगा, जो सरकार तय करे। 20,000 करे तो 25,000 करे, 1,00,000 2 लाख वाले और 25-50 लाख वाले को उसके बाद के लॉट में दिया जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग डिमांड करें। कुछ भ्रांतियां हैं कि डिमांड करें कि नहीं करें। भाई मेरे, निश्चित रूप से डिमांड कर दीजिए। रुकावट निषेध है। किसी भी हाल में अगर इस खाते को आप रोक लेते हैं तो जानते हैं कि उसका बहुत बड़ा लफड़ा पड़ जाएगा। इसीलिए हर हाल में उसका डिमांड कर ही दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।